अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह बरकातहू। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आपको दीनी मालूमाती सवालात के चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। इस वीडियो में शामिल है दीनी और दिलचस्प सवालात आपके लिए। और आपसे गुजारिश है कि जब भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आए तो दरूद पाक लाज़मी पढ़ें। चले आए चलते हैं वीडियो की तरफ। सवाल: 10 लाख गुनहगारों की मग़फ़िरत किस महीने में होती है? जवाब: रमज़ानुल मुबारक के महीने में। सवाल: बताएं लालच इंसान की मिसाल कुरान मजीद में किस जानवर से दी गई है? जवाब: कुत्ते से। सवाल: आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान पाक पढ़ने वाले मोमिन की मिसाल किस फल से दी है? जवाब: आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुरान पाक पढ़ने वाले मोमिन की मिसाल संगतरे की सी है कि इसका मज़ा भी उम्दा और खुशबू भी उम्दा। सवाल: ग़ज़वा अहद में कुफ़ार के पास 3,000 ऊँट थे और 200 घोड़े थे, जबकि मुसलमानों के पास सिर्फ 2 घोड़े थे। एक पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवार थे और दूसरे पर कौन सवार था? जवाब: ग़ज़वा अहद में कुफ़ार के पास 3,000 ऊँट थे और 200 घोड़े थे, जबकि मुसलमानों के पास सिर्फ 2 घोड़े थे। एक पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवार थे और दूसरे पर हज़रत अबू बरदा रज़ी अल्लाह अन्हु सवार थे। सवाल: हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जान निसार करने वाले और इशाअत इस्लाम की खातिर पहली कुर्बानी देने वाले मुजाहिद हारिस बिन अबी हाला का खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा से क्या रिश्ता था? जवाब: हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जान निसार करने वाले और इशाअत इस्लाम की खातिर पहली कुर्बानी देने वाले मुजाहिद हारिस बिन अबी हाला का खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा से बेटे का रिश्ता था। सवाल: हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किन अज़वाज मुतहरा के बिस्तर पर वही नाजिल हो जाती थी? जवाब: हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा के बिस्तर पर भी वही नाजिल हो जाती थी। ये खसूसियत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किसी और बीवी को हासिल ना थी। सवाल: चौथाई कुरान किस सूरत को कहा जाता है? जवाब: चौथाई कुरान सूरतुल काफिरून को कहा जाता है। सवाल: जन्नत का दरवाज़ा सबसे पहले कौन खोलेगा? जवाब: हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सवाल: हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा बिनते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कब्र अतहर में किसने उतारा? जवाब: हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा बिनते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कब्र अतहर में हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू अलास रज़ी अल्लाह अन्हु ने मिलकर उतारा। सवाल: फ़र्ज़ नमाज के बाद नमाजी ने कौन सा ऐसा काम किया कि इसकी नमाज बेकार हो गई?
जवाब, जुम्मा छोड़कर जोहर पढ़ने से। सवाल, गजवा ओहद में हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु ने कितने सरदारों को कत्ल किया? जवाब, गजवा ओहद में हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु ने 31 सरदारों को कत्ल किया। सवाल, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमशीरगान कितनी थीं? जवाब, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई भी हमशीरगान नहीं थी। सवाल, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कब तक हजरत बीबी आसिया के जेर कफालत रहे? जवाब, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम 30 बरस तक हजरत बीबी आसिया के जेर कफालत रहे। सवाल, कुरान मजीद में आसमान का जिक्र कितनी मर्तबा किया गया है? जवाब, कुरान मजीद में आसमान का जिक्र 23 मर्तबा किया गया है। सवाल, वो कौन से नबी हैं जो 12 साल की उम्र में बादशाह बने थे? जवाब, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम 12 साल की उम्र में बादशाह बने थे। सवाल, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल होने वाली पहली वही कितने आयत पर मुश्तमिल थी? जवाब, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल होने वाली पहली वही 5 आयत पर मुश्तमिल थी। सवाल, किस ज़ौजा मुतहरा की शिकायत पर अल्लाह ताला ने पर्दे की हुक्म वाली आयत नाजिल फरमाई? जवाब, हजरत सौदा रज़ी अल्लाह अन्हा की शिकायत पर अल्लाह ताला ने पर्दे के हुक्म वाली आयत नाजिल फरमाई। सवाल, दज्जाल को कौन कत्ल करेगा और दज्जाल किस जगह कत्ल होगा? जवाब, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम बैतुल मुक़द्दस के करीब बाबुल्ला बस्ती में दज्जाल को कत्ल करेंगे। सवाल, हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी गज़वा कौन सा था? जवाब, हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी गज़वा तबूक था। सवाल, कुरान पाक में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम कितनी बार आया है? जवाब, कुरान मजीद में इसमें मोहम्मद 4 जगह पर आया है। सवाल, वो कौन सा शख्स है जो काफर से भी बदतर है?
जवाब, मुर्तद यानी जो इस्लाम कबूल करने के बाद फिर जाए। सवाल, इंसान की तौबा कब कबूल नहीं होगी? जवाब, जब सूरज मगरिब से तुलू होगा तब तौबा कबूल नहीं होगी। सवाल, अम्मा हवा को हक महर में क्या मिला? जवाब, अम्मा हवा को हक महर में दरूद पाक मिला। सवाल, सबसे पहले सुभान अल्लाह किसने कहा था? जवाब, हज़रत जबरील अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले सुभान अल्लाह कहा था। सवाल, अंगूर सबसे पहले किसने काश्त किया था? जवाब, अंगूर सबसे पहले हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने काश्त किया था। सवाल, क्या जिन या औरत को नबी बनाकर भेजा गया है? जवाब, जी नहीं, अंबिया सब बशर और मर्द थे, ना कोई जिन ना कोई औरत। सवाल, अल्लाह ताला से सबसे पहले दुआ किस इंसान ने मांगी थी? जवाब, अल्लाह ताला से सबसे पहले दुआ हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने मांगी थी। सवाल, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किस चचा का जिक्र कुरान पाक में आया है? जवाब, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अबू लहब का जिक्र कुरान पाक में आया है। सवाल, वो कौन सा परिंदा है जिसे मशरिक में नहुसत और मगरिब में अक्लमंदी की अलामत समझा जाता है? जवाब, वो परिंदा उल्लू है जिसे मशरिक में नहुसत और मगरिब में अक्लमंदी की अलामत समझा जाता है। सवाल, दुनिया में सबसे पहले रोटी किस इंसान ने बनाई थी? जवाब, दुनिया में सबसे पहले रोटी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने बनाई थी। सवाल, सहाबा कराम में से कुरान मजीद की तफसीर किस साहबी ने बयान की? जवाब, सहाबा कराम में से कुरान मजीद की तफसीर अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रजी अल्लाह अन्हु ने बयान की। सवाल, कुरान पाक में वक्फ जायज़ के लिए कौन सी अलामत इस्तेमाल होती है? जवाब, जीम इस्तेमाल होता है।
सवाल, वो कौन से पैगंबर थे जिनकी वालिदा हजरत लूत अलैहिस्सलाम की बेटी थी? जवाब, हजरत अयूब अलैहिस्सलाम। सवाल, इल्म अदाद जदीद रियाजी की बुनियाद रखने वाले मुसलमान का नाम क्या है? जवाब, इल्म अदाद जदीद रियाजी की बुनियाद रखने वाले मुसलमान का नाम याकूब अल कंदी है। सवाल, कुरान हकीम में किस रिश्ते को लिबास की मानंद करार दिया गया? जवाब, ज़ौजैन को लिबास की मानंद कहा गया है। सवाल, इमाम शाफी रहमतुल्लाह की फ़िक़्ह में मरतब करदा किताब का नाम क्या है? जवाब, इमाम शाफी रहमतुल्लाह की फ़िक़्ह में मरतब करदा किताब का नाम अलाम है। सवाल, किस मुशरिक ने मुख्तसर सी फौज के साथ मदीना की चरागाह पर हमला किया था और कुछ मवेशी लूट कर ले गया था? जवाब, इस मुशरिक का नाम कुर्स बिन जाबर फहरी था जिसने मुख्तसर सी फौज के साथ मदीना की चरागाह पर हमला किया था और कुछ मवेशी लूट कर ले गया था। सवाल, कुरान पाक की कौन सी सूरत है जो फिक्र फाका से बचाती है? जवाब, सूरत वाक़िया फिक्र फाका से बचाती है। सवाल, क़यामत के दिन सबसे पहले कौन अपनी कब्र से बाहर आएगा? जवाब, क़यामत के दिन सबसे पहले हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी कब्र से बाहर आएंगे। सवाल, क्या आप जानते हैं कि वो कौन सा मशहूर मुल्क है जिसकी करेंसी वाटर प्रूफ है? जवाब, ऑस्ट्रेलिया की करेंसी वाटर प्रूफ है। सवाल, किसके मुताबिक दुनिया में दो पार्टियां हज़्ब अल्लाह और हज़्ब शैतान हैं? जवाब, कुरान के मुताबिक दुनिया में दो पार्टियां हज़्ब अल्लाह और हज़्ब शैतान हैं। सवाल, अल्लाह पाक ने पूरी कायनात, सातों ज़मीन और सातों आसमान और जो कुछ इनमें है ये सब का सब कुल कितने दिनों में बनाया है? जवाब, अल्लाह पाक ने पूरी कायनात, सातों ज़मीन और सातों आसमान और जो कुछ इनमें है ये सब का सब 6 दिन रात में बनाया है। सवाल, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह अन्हु के यहूदी आका को 40 औक़िया रकम दी और इसके बाग में अपने हाथ से कितने पौधे लगाए कि सलमान फारसी रज़ी अल्लाह अन्हु को आज़ाद कर दे?
जवाब, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत सलमान फारसी रज़ियल्लाहु अन्हु के यहूदी आका को 40 औक़िया रकम दी और इसके बाग में अपने हाथ से 300 पौधे लगाए कि सलमान फारसी रज़ियल्लाहु अन्हु को आज़ाद कर दे। सवाल, जंग बदर में मुसलमानों के पास कितने झंडे थे? जवाब, जंग बदर में मुसलमानों के पास 3 झंडे थे। सवाल, सूद किस हिजरी में हराम करार दिया गया? जवाब, सूद 9 हिजरी में हराम करार दिया गया था। सवाल, कौन से नबी का हाथ सूरज की तरह चमकता था? जवाब, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम हाथ को बगल में दबाकर निकालते तो आफताब की मानंद रोशनी निकलती थी। अल्लाह ताला की तरफ से यह आपको अता करदा मुआवजा था। सवाल, वो कौन सा जानवर है जो बड़े बड़े चलते जहाज़ों को रोक देता है? जवाब, फातूस मछली वो जानवर है जो बड़े बड़े चलते जहाज़ों को रोक देती है। सवाल, मैदान हशर कहाँ कायम किया जाएगा? जवाब, मैदान हशर मुल्क शाम में कायम किया जाएगा। सवाल, एक औरत का पर्दा तो बुर्का है लेकिन एक मर्द का पर्दा क्या है? जवाब, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान करीम में मर्द के पर्दे का भी जिक्र फरमाया है। सूरतुल नूर की आयत नंबर 30 में है कि तर्जुमा, मोमिन मर्दों से कह दो कि वो अपनी निगाहें नीची रखें और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें, यही इनके लिए पाकीज़ा तरीन तरीका है। सवाल, बताएं कि कौन सी नमाज सलाम फेरने के बाद भी ख़त्म नहीं होती? जवाब, जिसमें सजा सहू वाजिब हुआ हो। सवाल, वो कौन सी खुराक है जो कभी खराब नहीं होती? जवाब, शहद है जो कभी खराब नहीं होता। सवाल, कब्र में सवाल जवाब के वक्त रूह कहाँ होती है? जवाब, कब्र में सवाल जवाब के वक्त रूह जिस्म और कफन के बीच होती है। सवाल, दुनिया में कौन सी जगह है जहां से आज तक कोई परिंदा नहीं गुजरा? जवाब, खाना काबा दुनिया की वाहिद जगह है जहां से आज तक कोई परिंदा नहीं गुजरा। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया।